हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोगों का प्राइस एक्शन सीरीज का 10 नंबर टॉपिक चल रहा है जो है गैप एंड साइकोलॉजिकल लेवल। इससे पहले मैंने फिबोनाची का रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना सिखाया था। उसके पहले हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे प्लान करते हैं वो देखे थे। ट्रेन लाइन के हिसाब से भी कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लान किया जाता है वो भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके और एक नया टॉपिक हम लोग आज देखेंगे जो है साइकोलॉजिकल लेवल और गैप्स। ठीक है, आखिर एक गैप्स होते क्या है? गैप्स और कुछ नहीं है। ठीक है, गैप्स एक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है, एक देखा क्लोज। ठीक है, सिंपल चार्ट में जाकर अगर हम लोग देखें तो सिंपली कुछ इस तरह का। ठीक है, पहले दिन मतलब पिछले दिन, मतलब समझ लीजिए आज 1 तारीख है तो आज, ठीक है, आज 1 तारीख है तो पिछले दिन 30 तारीख था। ठीक है, 30 तारीख था और आज 1 तारीख है तो 30 तारीख प्राइस ने, मतलब समझ लीजिए बैंक निफ्टी ने, ठीक है, 40,000 में क्लोज किया था। ठीक है, 40,000 में यहाँ पर क्लोज किया था। ठीक है, अब इस 40,000 में जैसे ही बैंक निफ्टी ने क्लोज किया और आज क्या हुआ, आज ये 40,100 में ओपन हो गया। ठीक है, 40,100 में ये ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कल का जो क्लोजिंग था और आज का जो ओपन है, इन दोनों में एक गैप है जो है 100 पॉइंट का गैप है। ठीक है, 100 पॉइंट्स का गैप है, तो इसी को एक कहते हैं कि गैप। ठीक है, अब ये गैप किधर हुआ? ऊपर की तरफ हुआ है तो इसीलिए इसे गैप अप बोलते हैं। अगर एक गैप नीचे की तरफ होता, मतलब 839,900 अगर हो जाता तो क्या होता, ये 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन होता, तब वो क्या हुआ, नीचे हुआ, इसलिए गैप डाउन। सिंपल है, गैप अप और गैप डाउन हम लोग समझ गए। सिंपल है, पिछले दिन का क्लोजिंग से अगर प्राइस ऊपर की तरफ खुला है तो इसे गैप अप बोलेंगे और अगर नीचे खुला है तो इसे गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, सिंपली इसे अगर चार्ट में जाकर देखें तो यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम है और हम लोग सिंपली यहाँ पर जाकर देखते हैं। देखिए ये वाला टाइम, ये रिसेंटली का टाइम है, तो यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग हुआ है नीचे की तरफ, रेड कैंडल है तो इसका क्लोजिंग नीचे है, और ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये देखिए यहाँ पर एक गैप बना है। ठीक है, अब इसे कहते हैं गैप अप। ठीक है, सिंपली है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, चलिए, इस तरह से देखते हैं, जूम कर लिया मैंने, तो देखिए ये पहला क्लोजिंग क्या है, ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का कैंडल है, ये क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर की तरफ है और इसका जो ओपन है कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो ओपन में डिफरेंस है, नीचे की तरफ ओपन हुआ है तो ये हो गया गैप डाउन। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। गैप अप और गैप डाउन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, वो देख के ही पता चल जाता है कि गैप अप और गैप डाउन है क्या। अब एक गैप अप एंड गैप डाउन से हम लोग यूज़ कैसे करें, ये यूज़ हम लोग जनरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए फाइंड करते हैं। देखिए जो गैप्स होते हैं इनका अगर साइकोलॉजी हम लोग समझें तो ये बहुत ही ईजी साइकोलॉजी है। जो गैप्स है इसका मतलब क्या है, रातों रात कुछ काम हुआ है। ठीक है, रातों रात काम बड़े लोग करते हैं। ठीक है, आप और मैं नहीं कर सकते, रिटेलर्स कभी कर नहीं सकते कि प्राइस को रातों रात ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये बहुत ही बड़ा गैप अप है। ठीक है, अगर इस गैप अप को अगर आप काउंट करेंगे ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का गैप अप है। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ले जाना मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, बड़े बड़े एफ आई आईज, डी आईज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जब यहाँ पर बाइंग करते हैं तो इसी वजह से गैप अप हुआ। अब देखिए जब बड़े प्लेयर इन जगहों पर बाई किया है, मतलब आप लोगों को पता चल गया एक बड़ा प्लेयर ने यहाँ पर बाई किया है। ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा वो बड़ा प्लेयर का लॉस दिखाएगा, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाएगा, जैसे इसके नीचे जाएगा उसे लॉस दिखाएगा। अब बड़ा प्लेयर लॉस देखना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। इसीलिए बड़ा प्लेयर क्या करेगा, जैसे ही वो इसी जगह पर आएगा या इससे थोड़ा बहुत पास करीब आएगा, जैसे ही इन सब जगहों पर आएगा, बड़ा प्लेयर फिर से यहाँ पर बाई करेगा। ठीक है, बड़ा प्लेयर फिर से बाई करेगा और छोड़ देगा प्राइस को, फिर से जैसे ही बड़ा प्लेयर यहाँ पर बाई करेगा प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्लान होता है। प्राइस फिर से नीचे आएगा, बड़ा प्लेयर फिर से बाई करेगा, इस तरह से प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलते हुए चला जाता है। तो मतलब क्या है कि जब भी प्राइस इन जगह ये गैप्स पर जैसे ही प्राइस आएगा तो यहाँ पर से एक बाउंस होगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब क्या है, गैप्स सपोर्ट की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। ठीक है, सिंपल अगर देखें तो ये वाला एक गैप है। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया देखिए एक बाउंस बैक मिला ना प्राइस को। सिंपल है, इसी तरह का है प्राइस चलता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला एक गैप डाउन है। ठीक है, गैप डाउन है, अब जैसे ही एक गैप डाउन हुआ तो ये जगह पर देखिए एक बार रेजिस्टेंस मिला और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया पहले सेलिंग हुआ। देखिए एक बार यहाँ पर से गैप से बाइंग होता है, एक बार गैप से सेलिंग होता है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होंगे, अगर हम लोग पीछे से अगर देखें तब भी हम लोगों को पता चलेगा फिर हुआ क्या। अगर देखें तो पहले यहाँ पर गैप डाउन हुआ तो एक गैप हो गया, तो ये क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस का काम कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया तो अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, मतलब प्राइस नीचे आया और देखिए प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब इससे पहले भी तो प्राइस यहाँ पर से गैप अप होकर सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर से फिर से बाउंस किया गया,
ठीक है, अगर समझ में ना आए वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो बाउंस हो गया ऊपर की तरफ। अब देखिए, अब दूसरी बार अगर यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ पर आता है तो इस जगह पर ना फिर से प्राइस को यहाँ पर से पुश मिलेगा। इस तरह से गैप्स काम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गैप्स काम करता है। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पर क्या हुआ था, एक गैप डाउन था, एक गैप था, सिंपल एक गैप से देखिए प्राइस यहाँ पर से ही नीचे आ गया। ठीक है, मतलब ये जो वीक दिख रही है इंट्राडे में आपको यहाँ पर मूव दिखेगा। 15 मिनट में अगर ले जाकर दिखाऊँ मैं तब आप लोगों को पता चलेगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल लाइन बना देता हूँ, ये देखिए लाइन बना दिया गैप पर, और एक और लाइन बना देता हूँ नीचे के वाले। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप है। अगर मैं इसे 15 मिनट कर देता तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हुआ क्या। देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में से प्राइस यहाँ पर से नीचे आ गया, यहाँ पर गया ऊपर नहीं जा पाया, प्राइस ऊपर ट्राई किया मगर नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। गैप्स जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करना तो हम लोग जानते ही है, तो इसी तरह से हम लोग इसे मैच कर लेते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक था क्या था वो, साइकोलॉजिकल लेवल। अब गैप तो हम लोग सीख गए, अब साइकोलॉजिकल लेवल एक कौन सा चीज़ है। ठीक है, गैप्स में बहुत से लोग आप लोगों को बताएंगे कि ब्रेक आवे गैप, रनवे गैप, एक्सॉशन गैप्स, और भी बहुत से चीज़ें बताएंगे। वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि ये कौन सा गैप है, ये 2 दिनों में फील होगा, ये 15 दिनों में फील होगा, वो सारी चीज़ें नहीं होते हैं। ठीक है, आपको सिंपल गैप दिखा, सपोर्ट है, अगर प्राइस ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा, अगर प्राइस नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, बस यही चीज़ समझ लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे कैसे कैसे होगा, एडवांस कॉन्सेप्ट में भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना कम जानेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इस तरह से चलिए। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल जो लेवल है ये कैसे काम करता है। जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये एक लेवल है। ठीक है, जो प्राइस है सिंपल है, लेवल कुछ नहीं होता, एक प्राइस होता है। साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब है जो जगहों पर प्राइस इस आपका फिट रहता है। ठीक है, जिस जगह पर प्राइस आपका फिट मतलब राउंड नंबर में रहता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, ये जो लेवल्स है ना ये होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स, जो राउंड नंबर में होते हैं। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है या सपोर्ट लेवल होता है या साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो क्या होता है, वो 500 पॉइंट के भीतर में घूमता रहता है। 500 पॉइंट में क्यों, 40,000। ठीक है, आपका 40,000 हो गया, 40,500 हो गया। ठीक है, तो इस तरह 40,500 हो गया, उसके बाद 41,000 हो गया, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, 500 पॉइंट के ऊपर ऊपर इसका साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। निफ्टी का 100 पॉइंट के ऊपर ऊपर चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते। जो 500 का लेवल होता है ना, 500, इन सब जगह पर आप लोग प्राइस के मोमेंटम्स देखेंगे। प्राइस जो साइकोलॉजिकल लेवल आप समझ लीजिए वो एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। अब अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल ये बात अब समझ लीजिए। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ पर जाकर हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैं इसे ज़रा हटा देता हूँ, सिंपल करते हैं चार्ट्स को। चलिए ये जगह पर कुछ देखने को मिल रहा है, तो चलिए ये जगह कहाँ पर है। अगर इसका प्राइस हम लोग देखें तो देखिए इसका प्राइस ऑलमोस्ट आ रहा है, ये देखिए 43,500 का लेवल आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये देखिए एक लाइन मार्क किया। अब देखिए ये 43,500 का 04 का मैंने लाइन मार्क किया, तो ये आसपास ही है। ठीक है, 50 ऊपर और 50 नीचे 100 पॉइंट का एक रेंज बना लीजिए, तो उसी के आसपास से प्राइस घूमता रहेगा। ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे का मार्क कर लीजिए, उसी के आसपास ही प्राइस घूमता रहेगा। तो 43,500 मैंने जब ऐसे अभी बोला कि जो 500 का लेवल होता है और 1000 का बैंक निफ्टी में, वो साइकोलॉजिकल लेवल का काम करता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर से रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आ गया। अब इस जगह को देखेंगे तो यहाँ पर भी देख पाएंगे 44,000 का लेवल है। ठीक है, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल लेवल। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ठीक है, सिंपली इसे लाइन को मैं थोड़ा नीचे ले आ जाता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये लेवल कौन सा था। देखिए ये 500 के आसपास का ही लेवल था। ठीक है, ये देखिए 500 का लेवल कुछ यहाँ पर है। ठीक है, 500 का लेवल इसके आसपास है, तो इसी के आसपास से यहाँ पर से घूम गया। 100-150 पॉइंट मतलब 50-100 पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस तरह से देखिए प्राइस इसी के आसपास से घूम गया। तो यही होता है साइकोलॉजिकल लेवल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग ये वाला भी उठा लेंगे। तो देखिए ये वाला उठा लिया आप लोगों ने, कहाँ गया ये वाला, हाँ ये वाला 41,800 इसे भी उठा लिया। नहीं ये वाला नहीं, 500 के जो नंबर में होते हैं 500 और 1000 वो वाले होंगे हमारे साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, कोई 600 नहीं, कोई 700 नहीं, कोई 800 नहीं, कोई 900 नहीं। ठीक है, सिंपली 500 और 1000 के जो राउंड नंबर में होंगे वही चीज़ होंगे बैंक निफ्टी का रजिस्टर।
दूसरे स्टॉक्स में डिपेंड करता है। देखिए अगर कोई चीज़ 2,000 रुपये का है, ठीक है, 2,000 रुपये का कोई स्टॉक है, तो उसके चांसेस आर वेरी हाई वो आपको 100 रुपीज़ में और 50 रुपीज़ में उसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा, ठीक है। अब जो स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो उसका साइकोलॉजिकल लेवल 10 और 5 रुपीज़ में ही होगा, ठीक है। जो भी स्टॉक 1,000 रुपीज़ का होगा तो उसका भी सिंपल है, 50 और 1,000 100 का ही नंबर में उसका होगा साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कोई स्टॉक दिखाऊँ आप लोगों को, सिंपली कोई स्टॉक देख लेते हैं, एक जस्ट क्लिक कर लेते हैं एक को, ठीक है। ये 400 रुपये का, ठीक है, ये देखिए 400 रुपये, 400 रुपये का प्राइस है। देखिए 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल के यहाँ पर काम करेगा। देखिए 400 एक राउंड नंबर है। अब दूसरा राउंड नंबर हम लोग कहाँ पर मिलेगा, 300 का। देखिए ये वाला 300, देखिए 300 का आसपास से यहाँ पर से घूम गया। सिंपली है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 1,000 रुपये का है, 100 पॉइंट में इसका राउंड नंबर है। और देखिए बीच बीच में 50 रुपये का आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इंट्राडे में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो आपको यहाँ पर देख पाएंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ ऊपर, तो ये देखिए 50 का भी एक लाइन मिल गया आप लोगों को। ये देखिए 50 का, तो देखिए 50 में भी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इस तरह से प्लान होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि इसका भी 500 500 का लेवल में होगा, इसका भी 1,000 का लेवल में होगा। ये स्टॉक उतना है ही नहीं, ठीक है, उतने प्राइस का है ही नहीं। तो इसी तरह से आप लोग देख पाएंगे। दूसरे किसी स्टॉक में और दिखाएं तो ये देखिए ये वाला एक है, ये भी 400 का है, तो इसे 96 देते हैं। कुछ और देखते हैं जो थोड़े बड़े अमाउंट के होंगे। देखिए ये वाला है 4,000 का, ठीक है, 4,000 का स्टॉक है। इसका अगर साइकोलॉजिकल नंबर देखेंगे, ये 100 में नहीं मिलेगा हम लोग को। अगर हम लोग देखें ना 100 में, तो 100 में नहीं मिलेगा। इसका ये 4,000 का है, तो इसका भी हम लोग को 500 पे देखना पड़ेगा। ये 100 में नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखें ये वाला लेवल, तो देखिए ये देखिए 4700 का है, ठीक है। अब बीच में देखिए यहाँ पर आप लोगों को 500 देखने को मिलेगा। ये देखिए एक 500 भी है, 500 देखिए यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखिए 400 यहाँ पर एक और है, तो 400 का लेवल ये जो देखिए इन सब जगह पर पिछले बार लिया होगा। यहाँ पर देखिए इस जगह पर पिछली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, और ये भी कुछ इसी के आसपास ही आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्टॉक्स में जो कौन सा किस तरह का लेवल में है, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से प्लान करिए, ओके। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा वाला कौन सा है। सिंपल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली जाइए राउंड नंबर जो भी जीरो के फॉर्म में मिलेगा आप लोगों को उसे उठा लीजिए, और 5 के फॉर्म में मिलेगा उसे उठा लीजिए। सिंपली है। नहीं तो आप लोग ये करिए, ये देखिए 4,3,1,9 का है ये, तो इसे हम लोग 4,3,0,0 मान लेते, तो इसी के आसपास देखे सपोर्ट ले रहा था। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल 100 रुपीज़ का जो पेयर है इसका उठा लिया, क्योंकि ये 4,000 रुपीज़ का स्टॉक है। तो ये 10 रुपये में नहीं रुकने वाला, 50 रुपये में नहीं रुकने वाला, 100 रुपये में रुकेगा, ठीक है। सिंपली है। तो ये 300 का, और ऊपर मान लीजिए हम लोग 400 का। देखिए ये 400 का, देखिए यहाँ पर भी रुका है, यहाँ पर भी रुका है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल वर्क करते हैं। इंटरडे में भी आप लोग इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स में बहुत ही ईजी होता है ये सब, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखें तो कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये कुछ गैप्स के एग्जांपल है। गैप डाउन है, ये गैप अप है, ये पिछले वाले क्लोजिंग से ऊपर है, तो ये गैप अप हुआ। यहाँ पर देखिए गैप डाउन हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं गैप्स। अब जो गैप्स है उन्हें अगर फिल कर दे तो वो भी हम लोगों का रेजिस्टेंस की तरह, ये देखिए हमने देखा था लाइन बना के, तो उसी तरह का ही ये कुछ एग्जांपल से देखिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से ये गैप ऊपर की तरफ ले गए। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का गेम घूमता रहता है, ठीक है। ये गैप सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए इन जगह पर गैप्स है, इन जगह पर गैप्स है, इन जगह पर गैप्स है, इन सारे जगह पर गैप्स है। और गैप्स वर्क कैसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का, यहाँ पर सपोर्ट का, यहाँ पर रेजिस्टेंस का। सिंपली है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हम लोग बहुत ही मुश्किल चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उसी तरह से आप लोग छोटे छोटे चीज़ों को, आसान आसान चीज़ों को फॉलो करेंगे, ईजिली पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं। ये देखिए साइकोलॉजिकल लेवल 17,000, ठीक है। निफ्टी में क्या है 17,000, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है। देखिए इसी के बीच में प्राइस कितनी देर तक यहाँ पर था, सपोर्ट लिया था, उसके बाद ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक किया, तो इसका रेजिस्टेंस बन गया, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया। अब देखिए ये 18,000 के पास से ही नीचे आया, सिंपल 16,000 के पास से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर से ऊपर गया। पिछली बार यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का काम किया। तो प्राइस इसी के आसपास इस तरह से घूमता रहता है, हम लोग सिर्फ देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए, अपने चीज़ों का एनालिसिस पर बिलीव करिए, और थोड़े थोड़े चीज़ों को प्रैक्टिस करना चालू करिए, और आप लोग इजीली ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है।
पहले प्राइस को पढ़ना सीखिए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने पिछले बार पढ़ाए थे, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं, उन सारी चीज़ों का अगर आप लोग देखेंगे, फिबोनाची, इन सारी चीज़ों का अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग प्लान करते हैं। देखिए, जितनी बार भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो में मैंने उतना सब कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नया आता है, मगर धीरे धीरे आप लोग एडवांस की तरफ जा रहे हैं। जब भी एक चीज़ याद रखिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मुझे नहीं पता कौन सा पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, ट्रेंड लाइन का होगा, रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है, या कोई साइकोलॉजिकल लेवल का होगा, कोई साइकोलॉजिकल लेवल का होगा, या कोई गैप का होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा, वहाँ पर प्राइस एक काम जरूर, दो काम जरूर करेगा, ठीक है। 2 पॉइंट, एक प्राइस वहाँ पर आके थोड़ा रुकेगा, ठीक है, उस लेवल को रेस्पेक्ट देगा। अगर सपोर्ट है, थोड़ा वहाँ पर से नीचे जाकर ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले उसे रेस्पेक्ट देगा, उस जगह पर थोड़ा होल्ड करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, थोड़ा वेट करेगा वहाँ पर। उसके बाद वो देखिएगा वहाँ पर एक रेंज बनाएगा, ठीक है, एक रेंज की तरह बनाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, वहाँ पर एक रेंज बनेगा। अब किसी भी तरफ उस रेंज बढ़ता, मतलब ब्रेक होता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट ले चुका है, अब यहाँ पर से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। सिमिलरली जब भी कोई रेजिस्टेंस पर प्राइस जाता है, तो प्राइस वहाँ पर अगर जाके रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा कॉन्सोलिडेट करता है, उसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अगर नीचे की तरफ आया तो रेजिस्टेंस नीचे ब्रेक हो गया। अगर मैं इसका रिसेंट एग्जांपल दूं तो मैं सिंपली बैंक निफ्टी में ले जाऊंगा आप लोगों का, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं और इंट्राडे में देख लेते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए 5 मिनट में जाएंगे, सिंपल इंट्राडे में कैसे प्लान करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता है कौन सा लेवल है, ठीक है, सिंपल मुझे दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो इसके ऊपर निकल चुका है प्राइस, तो मुझे नहीं पता अब कहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कौन सा लेवल है, अगर इसे मैं थोड़ा जूम करूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये कौन सा लेवल है। देखिए, ये देखिए 41500 का लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। प्राइस क्या हुआ, इसके लेवल को देखिए, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गया। अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ देखेंगे प्राइस ब्रेक तो किया है। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पहले रेस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, चाहे वो ब्रेक होने के बाद करे या ब्रेक होने से पहले करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपल उसके आसपास ऐसी चीज़ें होना चाहिए। सिंपली प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, लेवल के ऊपर गया और यहाँ पर देखिए थोड़ा वेट कर रहा है। देखिए 5 मिनट का एक कैंडल है, कितने कैंडल तक वेट किया देखिए आप लोग, सिंपल 1 2 3, 3 कैंडल तक वेट किया, मतलब 15 मिनट तक प्राइस ने यहाँ पर वेट किया, और जो 20 मिनट में प्राइस ने कॉन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन बनाते हुए भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे कॉन्फर्मेशन मिल गया हम लोगों को कि सपोर्ट जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक करके प्राइस यहाँ पर 15 से 20 मिनट वेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने होल्ड कर लिया, अब यहाँ पर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा जोन बना है, अगर इसे आप लोग लाइन चार्ट में करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये जोन कैसे हुआ है, ठीक है। ये देखिए जोन हुआ है, तो इसे अगर कैंडल में देखते हैं तो इस तरह से पता चलता है। अब बहुत से लोग होंगे क्या कि यहाँ पर बोलेंगे शूटिंग स्टार बना है, इसे तो नीचे की तरफ आना चाहिए, यहाँ पर हैमर बना है ऊपर की तरफ आना चाहिए, जाना चाहिए, तो इसीलिए इस तरह से ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिंपली इस तरह का एक गेम है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्लान हुआ, और जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकला देखिए इस तरह से मूव अप साइड का 100 पॉइंट का तो इजीली मूव मिल चुका होगा आप लोगों को। सिंपली ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ पर से सिंपल 100 पॉइंट का देखिए 114 पॉइंट का आप लोगों को मूव मिला। ईजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं। अब यहाँ पर से प्राइस नीचे की तरफ आया, ठीक है, नीचे की तरफ आया, सिंपली ये जानते हैं हम लोग 50 लेवल है, तो इस तरह से प्राइस प्लान होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, हम लोग इसे मुश्किल बना लेते हैं। अब देखिए सिंपली ये देखिए ये जो है 50 का लेवल, अब देखिए ये वाला लेवल, अब इसका रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सिंपली यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, तो ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। इस तरह से प्लान होता है प्राइस में। तो सपोर्ट भी वही होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वही होगा, सिर्फ उसी जगह पर होल्ड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड कर रहा है। अब इस लेवल को जैसे यह जगह पर थोड़ा सा होल्ड करने का कोशिश करें, एक बहुत बड़ा रेंज बना है, ठीक है। अब जैसे इस रेंज के ऊपर यहाँ पर से निकलेगा, तब हम लोग प्लान करेंगे। ऐसे ही निकल जाए नहीं, इसके यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए, उसके बाद अगर निकले तो हम लोग प्लान करेंगे कि हाँ प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही होल्ड किया 15-20 मिनट वेट किया, उसी तरह से यहाँ पर 15-20 मिनट वेट करना चाहिए। इस तरह से प्लान होता है। अगर उससे भी पहले अगर ट्रेंडिंग मार्केट दिखाएं तो ये वाला था, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये देखिए एक रेजिस्टेंस था, इसके यहाँ पर ब्रेक किया, थोड़ा वेट किया, इस जगह पर देखिए इन तीनों कैंडल को मिला के यहाँ पर 20 मिनट हो जाएंगे, तो 20 मिनट प्राइस यहाँ पर वेट किया, उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया।
देखिए ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ऐसी चीज़ें बनते हैं, तो भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन घोषित करते हैं, उसके ऊपर से ट्रेड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।